वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम हमारे पास जो बॉडी में 11 टू 12 सिस्टम है उसमें हमारा एक मेजर सिस्टम है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम हमारे पास जो ज़्यादातर फंक्शन करता है ना, वो बॉडी में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना, वो बैक टू हार्ट ले जाता है। ठीक है, एक सिंपल सी कंसेप्ट के साथ आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, अब इस तरफ देखे कि हमारे पास जो आर्टरीज है ना वो आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर टिश्यू पर टिश्यू को सर्कुलेशन में टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जब आर्टरीज आते हैं तो वहाँ पर उसमें न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, वही न्यूट्रिशन हमारे पास टिश्यू को प्रोवाइड करता है थ्रू आर्ट्रियोल्स के ज़रिए। स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज होती है। ठीक है, तो इसी के ज़रिए ये न्यूट्रिशन टिश्यू को प्रोवाइड होती है। ठीक है, जब भी इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रोलाइट्स टिश्यू जब नीडेड टिश्यू को नीडेड होती है, टिश्यू ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स रह जाती है। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ मेन कंपोनेंट्स है ना, वो यहाँ पर रह जाती है। और कुछ जो है ना, जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल होते हैं, जो स्मॉल साइज इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह न्यूट्रिशन वेस्ट प्रोडक्ट होती है ना, तो वहाँ पर वो वीन्स को कैरी करता है। ठीक है, वीन्स यहाँ से जो है ना वो ले लेता है। ठीक है, और जो बड़े बड़े इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बिग साइज़ के होते हैं ना, तो वो यहाँ पर रह जाते हैं। ठीक है, वीन्यूल्स के जरिए लेते हैं, फिर वीन्स में जाते हैं, वीन्स फिर इस तरह वो बैक टू हार्ट तक ले जाता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल रहते हैं ना, तो उसको कैरी करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम तो दरकार होगा ना। इसलिए कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स ने वो रहते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए जो सिस्टम प्रोवाइड है ना वो है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम का काम यही है ना कि वो यहाँ से जो वेस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स वेट्स न्यूट्रिशन है ना, वो यहाँ से लेकर ना फिर बैक टू हार्ट तक ले जाए। ठीक है, तो इसी लिम्फेटिक सिस्टम में हम डिस्कस कर लेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है और वो यहाँ पर काम करती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द बॉडी सेल्स बाथ इन इंटरस्टिशियल टिश्यू। इंटरस्टिशियल टिश्यू हमारे पास वही टिश्यू होती है जो नीडेड न्यूट्रिशन है वो ले लेते हैं, और जो कुछ न्यूट्रिशन है वो रह जाते हैं। ठीक है, वेंस हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट ले लेते हैं, और इंटरस्टिशियल टिश्यू है जो है ना, वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ जो न्यूट्रिएंट्स जो है ना वहाँ पर रह जाते हैं। तो इंटरस्टिशियल टिश्यू हमारे पास वही होते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस हम उसको कहते हैं। ठीक है, जो न्यूट्रिशन वहाँ पर रह जाते हैं। ठीक है, अच्छा, विच लीक्स आउट constantly through the bloodstream with permeable wall of capillaries। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि कैपिलरी से जो न्यूट्रिशन रह जाते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स रह जाते हैं, ठीक है, उसकी परमिबिलिटी से रह जाते हैं। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम उसको कैरी नहीं करते, तो वहाँ से कैरी करने के लिए जो सिस्टम है ना वो लिम्फेटिक सिस्टम है। ठीक है, अच्छा, इसके मेन फंक्शन के कौन कौन से? इम्यून सिस्टम सपोर्ट्स, इम्यून सिस्टम को ये सपोर्ट करता है। क्योंकि इसका मेन जो काम है ना वो टी सेल और बी सेल को एक्टिवेट करता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट हार्ट की तरफ जाता है ना, तो वहाँ पर कुछ लिम्फ होते हैं, कुछ आर्गन होते हैं वहाँ पर। तो उसी लिम्फ में हमारे पास टी सेल होता है, बी सेल होता है, और उस वेस्ट प्रोडक्ट को हार्ट की तरफ ले जाते हुए उसको फिल्टर करता है, उसको क्लीन करता है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम में इसीलिए इसका फंक्शन होता है। ठीक है,
और जिस तरह स्प्लीन हो गया और स्प्लीन और थाइमस हो गए, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया या इसी तरह की कोई चीज़ें हो गई, तो उससे वो क्लीन अप करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास है फ्लूइड बैलेंस भी करते हैं, इसीलिए कि जब भी हमारे पास टिश्यू में ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से हमारा जो सिस्टम है ना, वो सही तरीके से फिर काम नहीं करेगा, सर्कुलेशन हमारे पास सही तरीके से काम नहीं करेगा और वहाँ पर कोई इस तरह की एडीमा टाइप बन जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट्स ले लेता है लिम्फेटिक सिस्टम और फिर हार्ट की तरफ ले जाता है, ठीक है। वेस्ट रिम्यूल भी हमारे पास होता है। Every day around 21 लीटर फ्लूइड्स फ्रॉम प्लाज्मा कैरी डिजॉल्व सब्सटेंस। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा ले, तकरीबन हर एक दिन 21 लीटर जो लिम्फ है ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो प्लाज्मा कैरी करती है। तो इससे अंदाज़ा लगा ले कि इस सिस्टम की कितनी अहमियत है, कितनी इम्पोर्टेंस है बॉडी को हीमोस्टेसिस करने के लिए, ठीक है। इन द फैट सॉल्युबल मटेरियल एब्जॉर्ब इन द लिम्फेटिक वेसल। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि एब्जॉर्प्शन का भी इसका काम होता है, तो एब्जॉर्प्शन में फैट सॉल्युबल जो चीज़ की एब्जॉर्प्शन होती है ना, वो इंटेस्टाइन में एक स्पेशल टाइप वेसल्स है, उसको हम वीली कहते हैं। उसी वीली से फैट सॉल्युबल की एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। तो इसको हम लेक्टियल भी कहते हैं, ठीक है, लेक्टियल भी हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ विच कैरी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स ब्लड कैपिलरीज। इसी वैली में हमारे पास जो ब्लड कैपिलरीज भी होते हैं, लिम्फ वेसल भी होता है, ठीक है। तो ब्लड कैपिलरीज फैट सॉल्युबल विटामिन्स को कैरी करता है, ठीक है। और जो लेक्टियल है ना, यही लेक्टियल हम न्यूट्रिशन यानी फैट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। फैट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो लिम्फ को देता है, ठीक है। लिम्फ जो वेसल है ना, लिम्फ वेसल उसको देता है ना, तो उसका जो मिक्सचर है वो कैली, उसको हम फिर कैली कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एच है, ठीक है, कैली हम उसको कहते हैं। मिल्की लाइक शेप उसका हो जाता है, ठीक है। तो उसी को हम फिर कैली कहते हैं, ठीक है। जब भी लेक्टियल हमारे पास फैट को ले लेता है, ठीक है, इंटेस्टाइन में लेक्टियल फैट को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो लिम्फ वेसल को देता है, ठीक है। तो उस लिम्फ वेसल को देने के बाद उसको हम कैली कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसके कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है, कि लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो इसमें लिम्फ होते हैं, होता है, ठीक है। लिम्फ वेसल होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं और लिम्फ ऑर्गन्स इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। जिस तरह स्प्लीन और थाइमस हो गया, ठीक है। और इसमें डिफ्यूज लिम्फॉइड टिश्यू भी होते हैं, ठीक है। डिफ्यूज जो लिम्फॉइड टिश्यू है ना, वो भी होते हैं, टॉन्सिल्स वगैरह हो गए, ठीक है। और बोन मेरो, ये सारे हम सीक्वेंस वाइज डिस्कस कर लेंगे। बस यही तक आज हमारा लेक्चर था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।